एक कथा आती है खाटम दास की, है ना। जयपुर के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं खाटम दास। भक्त नहीं थे, चोर थे। ये चोरी करते थे, बहुत माल लूटते थे। तो चोरी करते करते क्या हुआ, चोरी मतलब चोर को प्रतिदिन चोरी करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन चोरी ना करे, 2 दिन चोरी ना करे। चोर को मन लगता है चोरी करने में। तो खाटम दास जो थे, उन्होंने सोचा कि आज इसकी चोरी करें। कुछ माइंड में विचार नहीं आ रहा था। तो रास्ते में एक साधु महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने विचार किया कि आज क्या करें। साधु जा रहे हैं, तो साधु को ही उन्होंने क्या किया, साधु के सामने आकर दंडवत प्रणाम किया। तो साधु ने जब देखा कि ये भक्त प्रणाम कर रहा है, तो साधु ने कहा, है ना, आशीर्वाद दिया, आप खुश रहो, आप पर कृपा रहे भगवान की, है ना। बोले क्या करते हो? साधु ने पूछा क्या करते हो? तो खाटम दास ने कहा, खाटम ने कहा कि मैं चोरी करता हूँ। तो साधु को बहुत अच्छा लगा। चोर कभी ये नहीं कहता कि मैं चोरी करता हूँ, लेकिन अगर चोर ये कह दे, सच बोल दे, है ना, पुलिस के सामने जाके बोल दे मैं चोरी करता हूँ, तो पुलिस डंडा मारेगी। साधु के सामने बोला कि मैं चोरी करता हूँ। तो साधु ने कहा कि आप चोरी क्यों करते हो? चोरी करना तो अच्छा नहीं है, बुरी चीज है। बोले क्या करूं महाराज, हमारा पेशा है चोरी करना। मैं तो अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ चोरी कैसे की जाती है ना, कितने ध्यान से की जाती है। हमारा पेशा है, हमारा मन नहीं लगता बिना चोरी करके। तो खाटम दास ये कहने लगे, महाराज कहने लगे कि आप चोरी मत करो, इसको गलत चीज है। अब खाटम दास ने कहा कि महाराज आप यही मत कहो, चोरी नहीं छूटेगी। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप जो बोलोगे उसको मैं मान लूंगा। तो बोले ठीक है, तो आप, मैं 4 चीजें बताता हूँ। बोला ठीक है बताइए, वो मैं पालन करूंगा। बोला आप हमेशा सत्य बोलेंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। दूसरा कि आप जब कभी गुरु वैष्णव को देखेंगे तो आप, बोला ठीक है, मैं गुरु वैष्णव को देखकर प्रणाम करूंगा। बोला तीसरा कि आप जब भी कुछ, चाहे चोरी करके लाएंगे चाहे कमा के लाएंगे, सब कुछ भगवान को ऑफर करेंगे तब पाएंगे। बोला ठीक है, मैं जो कुछ भी करूंगा पहले भगवान को समर्पित करूंगा, फिर मैं पाऊंगा। बोला चौथा, बोला कहीं पर भी जा रहे हो, अगर रास्ते में तुम्हें मंदिर मिल जाए तो पहले मंदिर में जाकर प्रणाम करेंगे, फिर कहीं जाएंगे। बोला ठीक है प्रभु, मैं ये 4 जो कर्म जो आपने बताए हैं, ये मेरे लिए आदेश नहीं है, अध्यादेश है ना, अध्यादेश है, मैं इसको फॉलो करूंगा। तो खाटम दास ने 4 सिद्धांत को मान लिया। और एक बार ऐसे ही रास्ते में जा रहे हैं खाटम दास, तो भक्त लोग जा रहे हैं, है ना, भक्त लोग जा रहे हैं, तो खाटम दास ने तुरंत बोला गुरु का आदेश है, वैष्णव जा रहे हैं, प्रणाम करना है। तो तुरंत खाटम दास ने प्रणाम किया और खाटम दास ने कहा, हे वैष्णव आप मेरे घर आइए और भोजन प्राप्त करिए। तो वैष्णव चले गए घर। अब वो 5 वैष्णव आ गए घर में, तो पत्नी से कहा आप इनको भोजन व्यवस्था करिए। पत्नी ने कहा हमारे लिए, खुद के लिए तो भोजन नहीं है, आप 4 और वो खींच लाए। तो फिर भी खाटम ने कहा कि आप बैठिए, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, पड़ोस में चोरी करके लाता हूँ। तो खाटम दास गए, तुरंत पड़ोस में गए, चोरी करके फटाफट ले आए और भगवान को समर्पित करके वैष्णव को खिला दिया। अब खाटम दास के मन में ये आया कि ये जो मैं चोरी करके लाया हूँ, तो मेरे पैरों के निशान जो है वो कहीं ना कहीं छप गए। तो उन्होंने कैसी सोचा, तो भगवान ने क्या कर दी, वर्षा कर दी। वर्षा हुई तो उनके जो पैरों के निशान जो थे वो बिल्कुल मिट गए। पैरों के निशान मिट गए तो भगवान से, खाटम दास ने तो भगवान तो कृपा कर रहे हैं, गुरु की कृपा हो रही है मुझ पर, तो है ना, कितना सुंदर भक्त मिला, उसने ऐसी सी बातें बताई। तो खाटम दास ने सोचा कि क्यों ना मैं
गुरु को ऐसी चीज समर्पित करूं तो गुरु को मतलब 1 वर्ष तक कुछ ना मांगना पड़े। तो खाटम दास ने सोचा कि मैं राजा के यहाँ पे जाता हूँ और राजा के यहाँ पर एक बहुत अच्छा घोड़ा है, वो घोड़ा जो है मैं समर्पित करूं गुरु को। तो खाटम दास जी चल पड़े घोड़े पर सवार होकर राजा के महल की तरफ। राजा के महल की तरफ गए, द्वारपालों ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। तो द्वारपाल ने कहा कि सत्य कौन बोलता है, तो मजाक कर रहा है, राजा का कोई दूत होगा इसलिए बोल रहा है चोरी करने जा रहा हूँ। नाराज हो गया, इसको जाने दो, क्योंकि गुरु ने कहा था सत्य बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है। इसलिए खाटम दास बोले सत्य बोलूंगा मैं तो वो द्वार में से पार कर गया, बोले जाने दो इसको अंदर। तो गया अंदर, राजा का जो घोड़ा था है ना, काले कलर का घोड़ा, तो वो गया लेकर बाहर निकला और राजा के घोड़े, अपना घोड़ा वहीं छोड़कर राजा के घोड़े पर सवार होकर फिर द्वार से निकला। बोले कहाँ? फिर द्वार वाले ने कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करके जा रहा हूँ। बोले ये तो फिर नाराज हो गया, तो फिर वो बोले जाने दो इसको। तो घोड़ा लेके वो चला गया। चलते चलते जब राजा को भी उसी समय कहीं जाना था, राजा ने सोचा कि मुझे कहीं जाना है, चलो मैं अब घोड़े से जाऊंगा। तो राजा ने जब अपने घोड़े को देखा, बोला सिपाहियों ने बोला घोड़ा तो अभी वो ले गया आपका, हमें तो लगा कि आप। तो राजा ने जब अपने घोड़े को देखा, बोला सिपाहियों ने बोला घोड़ा तो अभी वो ले गया आपका, हमें तो लगा कि आपका कोई दूत होगा, आपने कुछ कहा होगा। बोले जल्दी से जल्दी ढूंढो वो कहाँ गया। तो खाटम दास जी तो अपने जा रहे थे घोड़े पर सवार होकर, राजा जी के घोड़े पर। रास्ते में मंदिर पड़ा, तो मंदिर में जैसे ही देखा, बोले गुरु आज्ञा याद आ गई कि मंदिर जैसे ही आया कि भाई उठकर प्रणाम करना है मंदिर में जाकर, गुरु का आदेश है। तो गुरु के आदेश को वो मानकर सीधा सीधा मंदिर में चले गए। घोड़ा को बांधकर, काले कलर के घोड़े को बांधकर मंदिर में प्रवेश करे। इतने में पीछे से सिपाही भी आ गए। अब वो मंदिर में क्या है, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब वो सिपाही आ गए, वो घोड़े को देखने लगे। अब जैसे ही वो काले कलर का घोड़ा था, लेकिन वो सफेद कलर का हो गया, है ना, सफेद कलर का घोड़ा हो गया बिल्कुल। अब सिपाही ये देख रही, घोड़ा तो लग तो वही रहा है, लेकिन ये काला था, ये गोरा कैसे हो गया। अब खाटम दास बाहर निकले, बोले आप घोड़ा ले गए थे? बोले हाँ घोड़ा ले गया था। बोला घोड़ा का है? बोले यही घोड़ा है। बोला ये घोड़ा तो है, लेकिन काले कलर का ले गए थे, सफेद कैसे हो गया? बोला मैं तो यही ले गया था, लेकिन ये तो पता नहीं कैसे हो गया। तो खाटम दास कहते क्या पता, भगवान है ना, भगवान का रंग कैसा है ना, काले वर्ण के हैं भगवान, और काले वर्ण पे भगवान काले ही बैठ जाए, काले घोड़े पे बैठ जाए तो भगवान से मैचिंग नहीं होगी ना। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, श्वेत कलर का कर दिया। तो भगवान को समर्पित था तो वो सफेद हो गया। तो सिपाही ने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, गलत बोल रहे। तो राजा के पास उसको पकड़ कर ले गए, घोड़ा भी ले गए राजा के पास। बोला मेरा घोड़ा कहाँ है? बोला घोड़ा यही है प्रभु, आपका ही घोड़ा है ये, देखो तो सही। तो देख रहे हैं तो घोड़ा तो बिल्कुल हमारा ही लग रहा है, लेकिन रंग बदल गया है। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे घोड़े की गर्दन में नीचे एक कुछ निशान है, अगर वो निशान मेरे को दिखा तो मैं मान जाऊंगा कि घोड़ा मेरा है। तो जब राजा ने देखा कि घोड़े के नीचे गर्दन में वो निशान भी था, तो राजा समझ गए कि ये तो महान भक्त है, भगवान की इन पर कृपा है। तो ऐसे वैष्णव की कृपा होने के कारण राजा ने कहा कि आप क्या है कि आप मेरे राज्य के परम गुरु हैं, आज से राजगुरु मैं आपको बनाता हूं। तो वो क्या बना दिए, राजगुरु बना दिए। अब खाटम ने सोचा कि मैंने गुरु का इतने 4 नियम को बस फॉलो ही किया, 4 नियम को बस माना, तो मुझे क्या बना दिया, आज राजगुरु बना दिया।
और मैं अगर नित्य चोरी जैसे कर्म को त्याग दूंगा तो भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो खाटम दास ने मतलब राजगुरु का पद को त्याग दिया और भगवान में इतने लीन हो गए और अंत में भगवान के वैकुंठ धाम गए। ये राजस्थान की कथा है ना, एक जगह है वहां पर खाटम दास का मंदिर है और वो भगवान में लीन। तो इस प्रकार अगर गुरु के आदेश को, गुरु के उसको परंपरा को जाएगा ना, तो हम सब डेफिनेटली कहाँ जाएंगे, भगवत धाम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही है।